मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ खुदा वंदन कर चलिए, कि आओ खुदा वंदन कर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। प्यारे भाई और बहनों, पास्का के दूसरे इतवार में हम खुदा की रहमत की ईद मनाते हैं। प्रभु यीशु के जिंदा होने की खुशी को भरपूर दिल से, पूरे ईमान और उम्मीद से मनाने हमारे पास एक और पाक मौका है। आज का पहला पाठ शुरुआती मसीही कलीसिया की हलीमगी और ईमान की मजबूती का सबक देता है। आज के दूसरे पाठ में संत पेट्रोस खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही देते हुए हम सबको हमारी परेशानी और दुख दर्द से सब्र करने, खुदा के साथ वफादार रहने और ईमान में कमजोर ना होने बुला रहा है। आज की अंजील खुदा की रहमत की जानकारी देता है। बेशक यूहन्ना को छोड़कर सारे शहर कमजोर और गुनाहगार निकले, फिर भी जिंदा प्रभु उन पर रहम करता है और उनको पाक रूह की ताकत देता है और उनको अपने रहमत को पूरी दुनिया में फैलाने भेजता है। इतराफ का पाक साक्रमेंट खुदा की ओर से हम सब ईमानदारों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, ताकि हम गुनाहों से आजाद हो सके और अपनी जिंदगी में उम्मीद और खुशी के साथ जी सके। इतराफ करके आपका कितने दिन हो गए हैं? शायद महीने पार हो गए या साल। हमारी सच्ची आज़ादी वो है जो खुदा से मिलती है, जो हमें हर पाप, बुराई और गुलामी से छुटकारा पाकर उम्मीद से जीने मदद करते हैं। चाहे जितने भी दिन, महीने, साल हो गए हो, आज के दिन पूरे दिल से खुदा के रहम और उम्मीद पर विश्वास करें और अपने गुनाहों के लिए तौबा करें और खुदा से माफ़ी मांगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे साथ आप भी रूहानी तौर पर इस पाक मास में हिस्सा लें और जिंदा खुदावंद यीशु के रहम को अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और सारे बीमार भाई बहनों के लिए हासिल करें। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। अजीजों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच कदर से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य
धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाई विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तो पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप अधिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझें कि किस जल से हम स्वच्छ हो गए हैं, किस आत्मा से हमारा नव जन्म हुआ है और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। वे प्रेरितों की शिक्षा सत्संग, रोटी तोड़ने एवं प्रार्थना में दक्षित रहने लगे। सब लोगों पर भय छाया हुआ था, क्योंकि प्रेरितों द्वारा बहुत अद्भुत कार्य एवं चिन्ह दिखाए गए थे। सब विश्वासी एक साथ रहते थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबका सज्जा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेच देते और उसे प्राप्त धनराशि हर एक की जरूरत के अनुसार सबको बांट देते थे। वे प्रतिदिन मंदिर में एक भाव से उपस्थित होते, घर घर में रोटी तोड़ते और निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में उन लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करते थे। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। तू प्यार का सागर है, सागर दया
हम तेरा चाहते हैं, तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता। मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महदी दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वे अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में दबाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर होने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की स्तुति प्राप्त करेंगे तो एक अकदनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उड़ेंगे। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत यूहन्ना के अंजील उसका 20 बाब 19 से 31 आयत तक। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहने बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय
12 में से एक थॉमस जो यमल कहलाता था उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। ये खुदा का पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। रहमत के ईद को मनाते हुए प्यारे भाई और बहनों, हम पास्का के खुशी को, पास्का के उस उल्लास और ईमान को आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, सचमुच जिंदा है। हालेलुया, यही हमारा नारा है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देते समय उन्हें शांति देते हैं, उन्हें बार बार शांति का सलाम कहते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे दिल से हर एक शक को, हर एक डर को और हर एक परेशानी को दूर करती है। वो शांति है, दुनिया की शांति नहीं। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को यादगारी के रूप में उस पाक साक्रमन को, इतराफ के पाक साक्रमन को खुदा के उस रहम के तोहफे के रूप में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो, पवित्र आत्मा हासिल करो, और तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, और जिनके पाप नहीं क्षमा करोगे वो अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को उस आजादी को देने के लिए आए हैं जो रूहानी तौर पर हमें हर गुलामी से बचाती है। और उस आजादी को हासिल करने के लिए ये की तरीका है, वो है पूरे दिल से विश्वास करना। इस पूरे पास्का के इस समय पूरे 50 दिन हम अलग अलग किताबों से पाठ पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र से पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, पूरे मसीह समुदाय, पुरानी कलीसिया, शुरुआती कलीसिया कैसे जी रही थी और कितने चमत्कार, कितनी परेशानी, कितने अत्याचार। पर हर इतवार को हम पतरस के पहले पत्र से पढ़ेंगे। पतरस हम सबों को बुलाता है ईमान रखने के लिए और परेशानी के सामने ना घबराने के लिए, और अपने ईमान में जैसे सोना आग में साफ किया जाता है वैसे अपने आप को खुदा के उस खून में साफ करने के लिए, ईमान रखने के लिए संत पतरस हम सबों को बुलाता है। और थॉमस हम सबों के अंदर है, हर एक थॉमस के समान। वो यमल इसलिए कहलाता था क्योंकि उसका और जुड़वा और कोई भी नहीं है। हम में से हर कोई उसका जुड़वा भाई है, उसका जुड़वा बहन है, जो हर एक कामों में सब कुछ पाक और नेक तरीके से चाहता है। सब कुछ ठीक ठाक हो तब मैं विश्वास करूंगा, सब कोई नेक हो तब मैं विश्वास करूंगा, सब कोई पाक हो तब मैं विश्वास करूंगा। पर खुदावंद यीशु मसीह हमें कमजोरियों के साथ, परेशानियों के साथ बुला रहे हैं, और खुदा में विश्वास करने के लिए हमारे पास साक्रमंद है, हमारे पास पाक शराकत है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, पाक वचन है। हम भी पूरे दिल से इस रहमत के ईद को मनाते हुए खुदा में विश्वास करें, सच्चे दिल से विश्वास करें, खुदा के जिंदा होने की ईद को मनाएं, कभी हार ना माने,
खुदा के उस रहमत को हासिल करने के लिए अपने हर दुख दर्द को, हर बोझ को, हर गुनाह को, हर बुरे आदत को खुदा के हवाले करें। बार बार खुदा के हवाले अपनी जिंदगी को करें, ताकि खुदा हम में आकर हमें पाक साफ करे, हमारे दिल को अपने वरदानों से माला माल करे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का बाप पर, आसमान और जमीन का मालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पेंदुस पिलातुस से ऐतने उठाया, मजलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरसत में उतरा, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा का दिल बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। नई उमंग, नई आशा मन में लेकर आया हूँ, जो कुछ में हूँ मेरे प्रभु जी अर्पण करने आया हूँ। उलझने संघर्ष का जीवन है तेरे सामने, उलझने संघर्ष का जीवन है तेरे सामने, भावों को संभावों को तुझे चढ़ाने आया हूँ, तुझे चढ़ाने आया हूँ। अजीज दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का मतलब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, अपनी प्रजा के उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर, तुझ में विश्वास कर इन्होंने बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है, इन्हें ऐसा वर दे कि ये अनंत सुख प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हम हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ए वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह, खासकर आज के दिन, तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फतह कुर्बान हुआ। यह वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को दबा कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर, मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पैगम तेरी हम दो सना करते हैं। कुद्दूस 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 खुदावंद इस्राएल का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलमी वाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमी वाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुकद्दस हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसी तरह उसने खाने के बाद नए का प्याला भी लिया
उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्देहत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। एक खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइबन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूहुल कुदुस की वदायत में कामिल इज्जत और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ार देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्जों में बख्श, हमें आजमाइश न करने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमारों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। एक खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को डाले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन खून, मसीह
आमीन। रूहानी पांच ताकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पांच ताकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पांच ताकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बने रहे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ गया हो। एक कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। धन्यवाद के साथ